रहमतुल्लाहि बरकातहू सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहराबाद वाटी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात हफ्तुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से सबक खुतुब जुनूबी का मुहिम जो ये सबक पढ़ेंगे। तालिबात देखिए सफा नंबर उर्दू की दरसी किताबें निकालिए, सफा नंबर 63 निकालिए। सबक नंबर 18 खुतुब जुनूबी का मुहिम जो ये सबक इदारे की जानिब से शाये हुआ है। पहली बात, आप जोग्राफिया में खुतुब शुमाली और खुतुब जुनूबी के मुतालिक पढ़ चुके हैं। कुर्रे ज़मीन के महवर के ये दोनों सिरे बिल तरतीब शुमाल और जुनूब में वाक़ हैं। खुतुब जुनूबी दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में सबसे दूर गैर आबाद और बर्फ से ढके हुए बर्रे आज़म अंटार्कटिका पर वाक़ है। इसका रकबा चीन और भारत के रकबे के बराबर है। यहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, इसलिए साल के 6 महीने यहाँ रात का अंधेरा छाया रहता है। यहाँ की बर्फानी नदियों का बर्फ सारी दुनिया के 90% बर्फ के बराबर है। गैर आबाद होने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुहिम जो इस बर्रे आज़म को सर करने की कोशिश करते रहे हैं। भारत ने भी डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम की क़यादत में अपनी मुहिम जो टीम कुतुब जुनूबी पर भेजी थी। देखिए सबक, हिंदुस्तान के माहिर बहरियात और कुतुब जुनूबी के मुहिम जो सैयद ज़हूर कासिम जिला इलाहाबाद के रक्सवाड़ा गांव में 31 दिसंबर 1926 को पैदा हुए। इनके वालिद सैयद जमीर कासिम यहाँ के जमींदार थे। वो कई बागात के मालिक थे। उर्दू फारसी में शायरी भी करते थे। ज़हूर कासिम की वालिदा फाखरा बेगम निहायत वज़ादार खातून थी। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें आला तालीम दिलवाई। ज़हूर कासिम अपने तमाम भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ज़हूर कासिम की इब्तदाई तालीम घर ही पर हुई। पंडित जगदम्बा प्रसाद से उन्होंने रियाजी, जोग्राफिया और तारीख सीखी। दीनियात के अलावा उर्दू फारसी की तालीम उन्होंने मौलवी इब्राहिम से हासिल की। जमात शशुम से उन्हें स्कूल में दाखिल किया गया। मजीदिया इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद ज़हूर कासिम ने 1951 में इल्मुल हैवानात में MSc का इम्तियाजी नंबरों में से पास किया। इस कामयाबी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्हें सोने के तमगे से नवाजा और शोबे इल्मुल हैवानात में लेक्चरर का अहदा पेश किया। ज़हूर कासिम की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं समंदरी उलूम में डिग्री हासिल करूं। लिहाजा 1953 में वो बरतानिया गए और वहां के कॉलेज से बहरियात में PhD और 1968 में DSc की डिग्रियां हासिल की। ज़हूर कासिम को तालीम के साथ साथ खेलों से भी दिलचस्पी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान उन्होंने हॉकी और फुटबॉल के खेलों में अपनी महारत का मुजाहरा किया था। वो नेज़ा और डिस्कस फेंकने में भी अपना कमाल दिखाते और देखने वालों को हैरत में डाल देते थे। अलीगढ़ में इसी शौक की बुनियाद पर उन्हें जनरल स्पोर्ट्स कैप्टन और बाद में जिम्नाजियम क्लब और गेम्स कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। बहरियात में PhD करने के बाद जब ज़हूर कासिम कोची के बहरे हिंद में तहकीकी काम करने वाले आलिमी इदारे से जुड़े तो उन्होंने केरला और लक्षद्वीप के समंदरों की इब्तदाई पैदावार कोचीन के माही परवरी के इदारे में मछलियों की हयातियात की मुख्तलिफ गोशों पर तहकीकी काम किया। इस तहकीक की वजह से तमिलनाडु में मछलियों की सनत को काफी फरोग हासिल हुआ। हुकूमत ने इन खिदमात के सिले में ज़हूर कासिम को 1947 में पद्मश्री के खिताब से नवाजा। वो अगरचे कई साइंसी इदारों में काम करते रहे। देखिए पेज नंबर 68 निकालिए। आगे का सबक, मगर जब उन्होंने गोवा के कौमी इदारा बहरियात NIO की जिम्मेदारियों को संभाला तो उनका रास्त ताल्लुक समंदरी तहकीक से हो गया। इनके कामों की वजह से NIO सारी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ ज़हूर कासिम ने 13 समंदरी मुहिमात के जरिए बहरे अरब और
बहरे बंगाल की समंदरी पैदावार का पता लगाया और कसीर धाती लच्छों के जखीरे दरियाफ्त किए, जिनकी मिकदार अरबों टन तक पहुंचती है। इनके लच्छों में मैंगनीज, लोहा, तांबा, निकल और कोबाल्ट पाया जाता है। कुतुब जुनूबी की मुहिम हिंदुस्तान की साइंसी तरक्की की तारीख में बड़ी अहम मानी जाती है। वजीर आजम इंदिरा गांधी की शदीद ख्वाहिश थी कि जापान, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की तरह भारत भी कुतुब जुनूबी को सर करे। हुकूमत ने इस मुहिम की क़यादत ज़हूर कासिम के सुपुर्द की। चुनाचे मुख्तलिफ फ़नून के 21 माहिरीन का ये दस्ता कुतुब जुनूबी की मुहिम पर 6 दिसंबर 1981 को गोवा की मार्मोगांव बंदरगाह से रवाना हुआ और बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए 9 जनवरी 1982 को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे कुतुब जुनूबी पर पहुंचा। कुतुब जुनूबी की सिमत ज़हूर कासिम के दस्ते का इब्तदाई सफर तो आरामदा था, मगर जब इन माहिरीन का जहाज गरजने वाला 40 और गजबनाक 50 के करीब पहुंचा तो इनकी दुश्वारियां बढ़ गई। तेज वो तन तूफानी हवाओं, पहाड़ जैसी बुलंद समंदरी लहरों में जब इनका जहाज डगमगा जाता तो उन्हें अपनी मौत करीब नजर आती। इस खत्ते में पहुंचकर जब दिन 1 माह के बराबर हुआ तो इनकी परेशानियां और बढ़ गई। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में वक्त की तमीज नहीं रह गई थी। ये लोग जब नींद आती सो जाते और जब भूख लगती खाना खा लेते। इस तब्दीली की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया था। इनके चेहरों पर मायूसी छाई रहती। कभी कभी इनका जहाज बर्फ के तोदों में फंस जाता या इनसे टकरा जाता तो इन लोगों पर खौफ तारी हो जाता था। ज़हूर कासिम ऐसे हालात में अपने साथियों का हौसला बढ़ाते और उन्हें हंसाने की कोशिश करते। वो कहते थे, मौत तो सड़क हादसे में भी हो सकती है, नींद में भी आ सकती है, लेकिन किसी मुहिम के दौरान होने वाली मौत से बेहतर कोई मौत नहीं। अगर हम इस दौरान हलाक हो जाते तो मुल्क के करोड़ों लोग हमारा सोग मनाएंगे। कुतुब जुनूबी पहुंचते ही मुहिम जो ने मिलकर वहां एक 20 कैंप तामीर किया और भारत का परचम लहराया। वहां उन्होंने एक खुदकार मौसमी स्टेशन भी कायम किया। इन दिनों मुकामात को गंगोत्री और मैत्री नाम दिए गए। कुतुब जुनूबी को सर करने वालों की ये पूरी टीम 21,000 किलोमीटर का फासला तय करके 21 फरवरी 1982 को मार्मोगांव बंदरगाह वापस लौट आई। ये मुहिम 77 दिनों में मुकम्मिल हुई। इसकी कामयाबी पर हमारे डाक के महकमे ने 9 जनवरी 1983 को एक यादगार टिकट जारी किया था। वजीर आजम इंदिरा गांधी ने ज़हूर कासिम और इनकी टीम को मुबारकबाद दी और इस कामयाबी पर बहुत खुशी का इजहार किया। कुतुब जुनूबी की मुहिम सर करने के बाद भी ज़हूर कासिम मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहे। 1989 में उन्हें जामे मिलिया इस्लामिया दिल्ली का वाइस चांसलर बनाया गया। इस ओहदे पर फायज होते ही उन्होंने जामिया की तरक्की के बहुत सारे काम किए। साइंस के शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया। जामिया की कदीम इमारत की मरम्मत और तज़यीन पर तवज्जो दी। नई इमारतें तामीर करवाई। मुख्तलिफ तालीमी शोबे कायम किए। तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ भी उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी और क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे खेलों में जामिया का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत की। दुनिया भर में इनके खिदमात को सराहा गया। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के खिताब से भी नवाजा। तहकीक के साथ उन्होंने तसनीफ व तालीफ पर भी तवज्जो दी। 12 किताबें और 250 तहकीकी मकालात इनका तसनीफी सरमाया है। बहरियात और माहौलियात पर काम करते करते ज़हूर कासिम 88 बरस की उम्र में 20 अक्टूबर 2015 को इस जहां ने फानी से कोच कर गए। इस तरह से बच्चों यहाँ पर यह सबक खत्म हुआ। आइए देखेंगे इस सबक के मायने व अशारात। बहरियात, समंदरों का इल्म। मुहिम जो खतरनाक जगहों की खोज करने वाला।
وزادار، خاص ڈھنگ سے زندگی گزارنے والا، جمنازم جسمانی ورزش کی تربیت، ماہی پروری مچھلیوں کی پرورش مچھلی پالن، NIO نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی، قومی ادارے بحریات، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی، گرجنے والا 40 درجے جنوبی عرض البلد، غضبناک 50 درجے جنوبی عرض البلد، قطب جنوبی کے وہ خطے جہاں ہوائیں طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، سوگ منانا، کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا، 20 کیمپ ابتدائی پڑاؤ، سر کرنا، فتح کرنا، تزئین، سجاوٹ، تصنیف، کتاب لکھنا، تالیف، کتاب تیار کرنا، تحقیقی مقالہ، کسی موضوع پر تلاش اور جستجو کے بعد لکھا ہوا مضمون، جہاں فنا ہونے والی دنیا، کوچ کرنا، چلے جانا، مراد انتقال کر جانا، اس طرح سے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔